हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं एरे एंड देयर टाइप्स। एरे क्या है? व्हाट इज एन एरे? एरे को समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि एरे क्या है और हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ी। अभी तक जो हमने सी प्रोग्राम्स देखा उसमें हमने बहुत से डेटा टाइप्स में हमने देखा है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स देखा हमने, जिसमें हम इंटीजर डेटा, रियल डेटा और फ्लोट डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप के थ्रू। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, चाहे इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करें, चाहे किसी रियल वेरिएबल को डिक्लेयर करें, चाहे किसी कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करें, एट अ टाइम सभी वेरिएबल में हम एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिखा इंटीजर ए, तो ये ए एक वेरिएबल है जो कि कैसे डेटा को स्टोर करेगा? इंटीजर डेटा को। मतलब आप इसमें कोई वैल्यू अगर आपको स्टोर करना है तो आप 1 स्टोर करेंगे। क्या आप ऐसा स्टोर कर सकते हैं 1, 2, 3? नहीं कर सकते। या 1 स्टोर कीजिए, या 2 स्टोर कीजिए, या 3 स्टोर कीजिए। वैसे ही अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया फ्लोट बी, तो आप बी में एट अ टाइम कोई एक ही फ्लोट डेटा स्टोर कर सकते हैं, ना कि एक से अधिक। तो ये जो वेरिएबल है ये सभी एट अ टाइम एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हमें प्रोग्राम में ऐसे रिक्वायरमेंट आई कि हमें एक नहीं 5 डेटा स्टोर करनी है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, आप ये बोलेंगे कि 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। माना किसी पर्सन के हमको 10 पर्सन्स की एज को स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे? 10 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जो कि 10 अलग अलग पर्सन्स के एज को स्टोर करेगा। ठीक, अगर यही चीज मैं बोल दूं 100 वेरिएबल्स के लिए कीजिए, 100 पर्सन्स के एज को स्टोर करने के लिए कीजिए, तब आप क्या करेंगे? 100 वेरिएबल्स डिफाइन कर देंगे। या मैं अगर 1000 पर्सन्स की एज को स्टोर करने बोलूं, तो आपको कितने वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे? 1000 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये जो तरीका है ये कोई गुड टेक्निक नहीं है कि जितने डेटा हमें स्टोर करना है हमने उतने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। तो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हमको स्टोर करना हो जो कि सेम टाइप का है, मींस जैसे एज सभी क्या होंगे? रियल टाइप के होंगे। रोल नंबर सभी क्या होंगे? इंटीजर टाइप के होंगे। तो ऐसे जब ह्यूज अमाउंट के सिमिलर डेटा को स्टोर करना हो तो सी हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया है जिसे हम कहते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। हमने जब डेटा टाइप्स एंड देयर टाइप्स देखा था तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज डिराइव्ड डेटा टाइप, और डिराइव्ड डेटा टाइप के ही अंतर्गत आता है हमारा एरे। तो क्या हुआ एरे? एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ग्रुप ऑफ सिमिलर, दैट मीन्स अगर आपने कोई एक एरे डिफाइन किया है और उसमें माना आपको 10 डेटा रखना है, तो वो 10 डेटा ऐसा नहीं होगा कि कभी एक डेटा इंटीजर हुआ, एक डेटा रियल हुआ और एक डेटा कैरेक्टर हुआ। सभी डेटा 10 के 10 डेटा या इंटीजर होंगे, या रियल होंगे, या कैरेक्टर होंगे। मतलब फिर से वही परिभाषा यहाँ चरितार्थ हो रही है कि एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो हमें इस एरे को परिभाषित करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं एरे को, समझते हैं हम। जैसे सिंपली हमको यही हमने एक एग्जांपल लिया, इंटीजर a = 1 है। अब अगर हमको a में 1, 2, 3 और 4 भी रखना हो तो फिर हम क्या करेंगे? अगर हमने सपोज एरे को नहीं पढ़ा है, हमको ये 4 वेरिएबल डेटा स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे? इंटीजर a, b, c और d डिफाइन करेंगे और a = 1, b = 2, c = 3 और d = 4 स्टोर करेंगे। यही करेंगे। पर यही अगर हम एरे का यूज करते हैं अपने सी प्रोग्राम में, तो हमें ऐसे 4 वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और यहाँ हमने वेरिएबल में वैल्यू दी है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ हम इसके अलावा हम अगर एरे यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम एक एरे डिफाइन करेंगे। ये यहाँ हमने एरे को डिफाइन किया है, ये एरे हो गया, ये एरे को हमने यहाँ डिफाइन किया है और हमने यहाँ पर वैल्यू दे दिया 1, 2, 3 और 4। तब यहाँ ये जो है ये एरे का नेम है और ये जो है एरे की साइज है। यहाँ पर एरे में ये जो एरे है ये कितने साइज का हो गया? 4। मतलब ये कितने एलिमेंट को स्टोर कर सकता है? 4, और आपने दे दिया।
तो यहाँ 4 अलग अलग वेरिएबल न स्टोर करके एक ही वेरिएबल को आपने डिफाइन किया और उसकी साइज बता दी कि वो कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और यही है आपका एरे। और ये जो डेटा टाइप हम यहाँ बता रहे हैं, ये बता रहा है कि इस एरे में जितने भी डेटा होंगे वो सभी किस प्रकार के होंगे, इंटीजर प्रकार के। तो इसे हम समझने के लिए और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एरे कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली जो एरे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और तीसरा प्रकार है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। नाम से समझ में आ रहा है, ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशनल वर्ड जो यहाँ यूज हो रहा है, ये जो डायमेंशन है यही डिफर कर रहा है तो टाइप्स चेंज हो जा रहे हैं। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे।